मुंबई में अनिल अंबानी के ठिकाने पर सीबीआई की रेड चल रही है। 2000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में सीबीआई का ये एक्शन चल रहा है। सोचिए, अगर देश के सबसे बड़े कारोबारी परिवार के घर अचानक सरकारी एजेंसियां पहुंच जाएं तो कैसा नजारा होगा। बाहर मीडिया की गाड़ियों की भीड़, अंदर तेजी से होती तलाशी और हर तरफ एक ही सवाल, आखिर मामला क्या है। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक खबर ने टहलका मचा दिया है। कहा जा रहा है कि अंबानी परिवार के घर पर ईडी की रेड पड़ी और अरबों खरबों रुपए बरामद हुए। कहीं 1 खरब 20 अरब करोड़ की रकम की बातें हो रही हैं, तो कहीं सोने और हीरे मिलने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या सचमुच इतना पैसा बरामद हुआ है या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाई गई सनसनीखेज फेक न्यूज है। आइए आज हम इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और आपको बताते हैं कि असलियत क्या है। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कोई साधारण विभाग नहीं है। यह भारत की वो ताकतवर एजेंसी है जो आर्थिक अपराध, ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करती है। ईडी का नाम सुनते ही बड़े बड़े कारोबारी और नेता तक हिल जाते हैं, क्योंकि इस एजेंसी के पास सर्च एंड सीजर की पावर होती है। यह मामला तब शुरू हुआ जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की। जांच में यह सामने आया कि रिलायंस अंबानी ग्रुप की कंपनियों ने 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से लगभग 3000 रुपए करोड़ का ऋण लिया था, जिसे कथित रूप से गलत तरीके से डायवर्ट किया गया। इसमें बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने और दस्तावेजों में हेर फेर करने के आरोप शामिल हैं। जांच में यह भी पाया गया कि ऋण स्वीकृति में बैंक की नीतियों का उल्लंघन किया गया और कई कंपनियों को बिना उचित जांच के ऋण दिया गया। ईडी ने कई कंपनियों और व्यक्तियों के परिसरों से महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं। इनमें ऋण स्वीकृति पत्र, वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। इस मामले में अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने 24 जुलाई 2025 को अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़े 35 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें 50 कंपनियां और 25 से अधिक व्यक्ति शामिल थे, जिनमें कई समूह कंपनियों के कार्यकारी भी थे। यह कार्रवाई 3000 करोड़ रुपए की के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत की गई। इस मामले में अनिल अंबानी को 5 अगस्त 2025 को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा गया है। संबंधित कंपनियों ने इन घटनाओं से खुद को अलग करते हुए कहा कि इनका इन मामलों से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ईडी की जांच जारी है और यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह पूरा एक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर हुआ, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड आर्कियोम पर 373 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। हालांकि आज अनिल अंबानी केवल 1-2 बैंक ही नहीं बल्कि कई बड़े बैंकों, खास तौर पर एसबीआई के कर्जदार हैं, जिनका सालों पुराना पैसा अब तक न तो उन्होंने चुकाया है और न ही उनकी कंपनियों ने, बल्कि इन बैंकों से लिया गया पैसा कथित तौर पर गलत कामों में इस्तेमाल हुआ। यह हमारा नहीं बल्कि एजेंसियों, बैंकों और कई रिपोर्ट्स का कहना है। साल 2020 में ही एसबीआई ने खुलेआम आरकॉम और अनिल अंबानी के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया था। हालांकि कोई खास असर नहीं हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 के बाद इस प्रक्रिया को दोबारा करने का आदेश दिया। इसके तहत जुलाई 2024 में अकाउंट को दोबारा फ्रॉड घोषित किया गया और जून 2025 में एसबीआई ने यह जानकारी आरबीआई को सौंपी और साथ ही सीबीआई में शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बाद एफआईआर दर्ज होने पर सीबीआई ने आरकॉम के दफ्तरों और अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी की। यह एफआईआर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, अनिल अंबानी और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ दर्ज की गई। इसी सिलसिले में 23 अगस्त को सुबह 7 बजे सीबीआई की टीम ने कफ परेड इलाके में स्थित उनके घर सी विंड पर रेड डाली। जांच एजेंसी के मुताबिक अनिल अंबानी और आरकॉम पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे आरोप लगाए गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने बयान जारी किया।
उनका कहना था कि एसबीआई की यह शिकायत 10 साल से भी ज्यादा पुराने मामलों से जुड़ी है। उस वक्त अनिल अंबानी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और रोजमर्रा के प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। यानी इस बयान के जरिए साफ तौर पर अनिल अंबानी को बचाने की कोशिश की गई। प्रवक्ता ने आगे यह भी कहा कि अंबानी सभी आरोपों और अभियोगों को सिरे से नकारते हैं और अपना बचाव जरूर करेंगे, लेकिन असली सच्चाई अब सामने आने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि छापेमारी का यह सिलसिला सिर्फ बिजनेसमैन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह इंजीनियरों और नेताओं तक भी पहुंच चुका है। यहां तक कि कांग्रेस का एक नेता भी बुरी तरह ईडी की गिरफ्त में आ चुका है। उनका नाम है केसी वीरेंद्र, जो कर्नाटक से कांग्रेस विधायक हैं। ईडी ने उनके खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया था और इसी केस में गिरफ्तारी भी हुई। छानबीन के दौरान जो राज खुले वे हैरान कर देने वाले थे। जांच में सामने आया कि केसी वीरेंद्र ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का पूरा खेल रच रहे थे। इसके लिए उन्होंने कई फर्जी कंपनियां बनाई थीं ताकि नकद में आने वाले काले धन को वैध कमाई के रूप में पेश किया जा सके। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार वीरेंद्र सबसे पहले लोगों के नाम पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट दिखाते थे और बाद में उन भुगतानों को साइबर फ्रॉड से आए पैसों से एडजस्ट कर देते थे। वे ज्यादातर लेन देन बेनामी कंपनियों और लोगों के नाम से करते थे और अपने शौक पूरे करने के लिए इसी काले धन का इस्तेमाल करते थे। यही नहीं, केसी वीरेंद्र के श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया जैसे कई देशों में भी कैसीनो चल रहे थे, लेकिन ये कैसीनो उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थे, बल्कि किसी और के नाम से चलाए जा रहे थे ताकि असली मुनाफा छुपाया जा सके। हालांकि ईडी को प्रॉफिट शेयरिंग से जुड़ी कुछ अहम फाइलें हाथ लगीं, जिनकी जांच फिलहाल जारी है। इन खुलासों ने न सिर्फ वीरेंद्र की असलियत उजागर की, बल्कि कांग्रेस पार्टी की छवि पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि वीरेंद्र इसी पार्टी से जुड़े हैं। सत्ता से लेकर सट्टे तक का यह खेल उनके खिलाफ अब बड़ा सिरदर्द बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चौंकाने वाला मामला बिहार से भी सामने आया। यहाँ विनोद राय नाम के एक इंजीनियर का काला सच सामने आया है, जो ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत है। रिपोर्ट्स के अनुसार उसके पास से करीब 40 लाख रुपए नकद बरामद हुए, जबकि 20 लाख रुपए जला दिए गए थे। कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि विनोद राय के पास भारी मात्रा में नकदी है, जिसे वह सीतामढ़ी से पटना ले जा रहा है। खबर मिलते ही योयू टीम तुरंत अलर्ट हुई और उसके घर पर छापा मारा गया, लेकिन वहां पहुंचने तक वह अधिकतर पैसा कहीं और भेज चुका था। जब योयू टीम घर के भीतर जाने लगी तो विनोद की पत्नी ने उन्हें रोक दिया और यह कहते हुए सामने खड़ी हो गई कि वह घर पर अकेली हैं। चूंकि रात का समय था, टीम ने इंतजार करने का फैसला किया और घर के बाहर ही रुक गई। आधी रात को घर से कागज और नोट जलने की तेज बदबू आने लगी, मानो सबूत मिटाए जा रहे हों। सुबह योयू टीम ने जब घर के अंदर जांच की तो नजारा चौंकाने वाला था। हर कोने में जली हुई नकदी बिखरी हुई थी, बाथरूम तक अधजले नोट पड़े थे। नगर निगम और एफएसएल टीम को बुलाकर फॉरेंसिक जांच की गई। प्रारंभिक जांच में यह साफ हुआ कि यह सब विनोद राय और उनकी पत्नी का काम था। उन्होंने कुछ नकदी जलाकर और कुछ छुपाकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। घर से बड़ी मात्रा में कैश, 100 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति, कई बैंक खाते, जमीन जायदाद की रजिस्ट्री, आभूषण, बीमा पॉलिसियां और निवेश दस्तावेज बरामद हुए। हालांकि इन घटनाओं और आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस वीडियो में जिन सभी घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, वे मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया और सूत्रों पर आधारित हैं। अभी तक कोई अंतिम निर्णय या दोष सिद्धि नहीं हुई है, इसलिए इसे केवल सूचना और चर्चा के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। किसी पर भी प्रत्यक्ष आरोप या नकारात्मक टिप्पणी करने का आशय नहीं है। यानी दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि यह कहानी अब भी जांच के अधीन है और केवल प्रारंभिक रिपोर्ट पर आधारित है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जांच और आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार करना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत को सराहना है और हमें ऐसी और जानकारी पूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं
और हर नई अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस तरह आप हमारी हर नई वीडियो, एक्सक्लूसिव अपडेट और लेटेस्ट जानकारी सीधे अपने पास पा सकेंगे। हमारे चैनल का हिस्सा बनकर आप न सिर्फ अपडेटेड रहेंगे बल्कि हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए भी मोटिवेशन मिलेगा। तो देर मत कीजिए, अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें।